हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गणियोकम केमते अच्छंती की खबोर नमस्तो भ्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तुला लग्न की कुंडली में राहु का क्या फल आपको मिलने वाला है। राहु आपको किस मामले में बढ़िया किस मामले में बुरा रिजल्ट देने वाला है, किस घर में अच्छा रिजल्ट देगा किस घर में बुरा रिजल्ट देगा। राहु को लेकर के लोग बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं देवी और सज्जनों। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन तुला लग्न अथवा तुला राशि वाले व्यक्ति एक बात को आप जरूर जान लें कि आप स्फटिक अथवा ओपल फायर या ओपल रत्न जीवन में जरूर धारण करें। इससे आपका ये लग्न जो है बहुत मजबूत होगा। और जब लग्न मजबूत होगा अर्थात आपके घर का मालिक मजबूत हो गया, कोई ग्रह अगर विपरीत स्थिति में भी है, बुरा फल भी देना चाह रहा है, फिर भी उतना बुरा कर नहीं पाएगा अगर मालिक मजबूत है। तो अगर आप अपने घर के गार्जियन हैं, आप अगर मजबूत हैं, तो अगल बगल वाला दुश्मन भी आपके घर वालों को कुछ कहने से पहले, अटैक करने से पहले एक बार सोचेगा जरूर कि अगर इसके बच्चों को कुछ कहा, इसकी बीवी को कुछ कहा, इसके माता पिता कुछ कहा, तो ये छोड़ेगा नहीं। ठीक वही बात है। तो इसको जरूर धारण करें। धारण करना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप लिख करके भेजें, गुरुदेव मुझे स्फटिक चाहिए। स्फटिक आपको 2500 रुपया मिल जाएगा। ओपल भी आपको 2500 रुपये मिल जाएगा। ओपल फायर आपको 10,500 रुपये मिलेंगे। आप अगर वो चाहोगे तो वो भी मंगा सकते हो। देवी और सज्जनों, तीनों में से कोई ना कोई रत्न आप जरूर धारण करें। जो लोग सक्षम है वो हीरा पहने और बढ़िया है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि राहु का आखिर क्या प्रभाव होगा। राहु अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में है तुला राशि में, और तुला राशि का मालिक होता है शुक्र, और शुक्र भी अगर अच्छा जगह पर में बैठा हुआ है, शुक्र भी सही जगह पर में है, तो आपको क्या होगा कि राहु के समय में मानसिक तौर पर में आप स्ट्रांग बन जाओगे। शुरुआती दौर में दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट जरूर होगा, लेकिन राहु के समय जब आएंगे तो आपका दिमाग बहुत मजबूत हो जाएगा। धीरे धीरे ज्ञान में वृद्धि होगी, शारीरिक तौर पर मजबूती मिलेगी, और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। नवम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन अगर शुक्र अगर विपरीत स्थिति में है तो मैंने जितनी बातें कही, राहु उसका सीधा विपरीत रिजल्ट देगा। राहु अगर कुंडली के दूसरे भाव में मंगल के घर में है तो ये आपको धन धान्य संपत्ति का नुकसान करेगा, परिवार में टेंशन तनाव की स्थिति लाएगा, वाणी में दोष की स्थिति लाएगा। पंचम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों से परेशानी दिलवाएगा, कर्ज में ले जाएगा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, यानी कि आप ये समझे कि हर काम में रुकावट, बाधा और दुर्घटना के योग बनेंगे। और नवम दृष्टि दसम भाव पर पिता तुल्य लोगों के साथ भी संबंध खराब होंगे। राहु देवी और सज्जनों दूसरे के बाद अगर कुंडली के तीसरे भाव में आ जाए, यानी कि यहाँ आ जाए, तो क्या होगा धनु राशि में, अर्थात दुश्मन के घर में आ गया। यानी कि यहाँ पर में पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, छोटे भाई बहन से परेशानी। पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ परेशानी। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का साथ ना मिलना। नवम दृष्टि एकादश भाव पर में आमदनी के क्षेत्र में रुकावट का योग बनेगा। राहु अगर आपके कुंडली के चौथे भाव में है देवी और सज्जनों, और शनि का घर में है, और शनि अगर अच्छे जगह पर में सही मायने में सही फल देने वाला है तो राहु भी अच्छा फल देगा। जैसे कि शनि अगर बढ़िया फल देगा तो राहु कैसे अच्छा फल देगा, तो राहु सुख में वृद्धि करेगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला की प्राप्ति करवाएगा। अष्टम भाव पे दृष्टि तो विदेश से लाभ दिलवाएगा। दसम भाव पर में सप्तम दृष्टि तो काम धंधा बढ़िया चलवाएगा। नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में तो विदेश से लाभ दिलवाएगा। लेकिन अगर शनि खराब जगह पर में तो ये गाड़ी घोड़ा बंगला सब छीन लेगा, दुर्घटना एक्सीडेंट करवाएगा, हर काम में रुकावट बाधा लाएगा। दसम भाव पर में दृष्टि इज्जत प्रतिष्ठा को लूट लेगा, और 12वें भाव पर दृष्टि तो खर्चा हद से ज्यादा करवाएगा, धन हानि बहुत होगी आपकी। राहु अगर कुंडली के पंचम भाव में है और शनि अगर अच्छे जगह पर में है तो पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, अचानक से धन लाभ मिलेंगे, यश में वृद्धि होगी। पंचम दृष्टि नवम भाव पे भाग्य का साथ मिलेगा। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ मिलेंगे। नवम दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमागी तौर पर मजबूत बनोगे। लेकिन शनि अगर गलत जगह पर में है तो संतान प्राप्ति में विलंब होगा, बाधा, लव अफेयर में परेशानी आएगी, अचानक से धन हानि, यश में कमी। पंचम दृष्टि नवम भाव पर में तो भाग्य का साथ ना मिलना,
सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में तो आमदनी में कमी, लाभ में कमी। नवम दृष्टि प्रथम भाव पर में तो मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और परेशान रहोगे। राहु अगर कुंडली के छठे भाव में है तो कर्ज बहुत ज्यादा परेशान करेगी, केस मुकदमा के योग बनेंगे, पैसों के मामले में बहुत परेशानी, रोग बहुत परेशान करेगा। पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 दसम भाव, पिता को परेशानी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान काम धंधा में परेशानी। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर में खर्चा ज्यादा होना, धन हानि की योग। नवम दृष्टि जो है द्वितीय भाव पर में बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, परिवार में टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी। राहु अगर कुंडली के सप्तम भाव में है देवी और सज्जनों तो क्या होगा? राहु के सप्तम भाव में होने के कारण जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, विवाह का विलंब से होना, वैवाहिक जीवन में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग। एकादश भाव पर में दृष्टि तो आय में कमी, लाभ में कमी। प्रथम भाव पर में दृष्टि तो मानसिक तौर पे परेशानी। तीसरे भाव पर में दृष्टि तो पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना। कुंडली के अगर अष्टम भाव में राहु विराजमान है, दुर्घटना के योग बनेंगे, एक्सीडेंट के योग बनेंगे, हर काम में रुकावट बाधा आएगी। 12वें भाव पर में दृष्टि है तो खर्चा ज्यादा होगा। दूसरे भाव पर में दृष्टि है तो पैसा बैंक बैलेंस समाप्त हो जाएंगे। तीसरे भाव पर में दृष्टि पड़ रहे, दूसरे के बाद 7, 8, 9 चौथे भाव पर में दृष्टि पड़ रही है तो सुख को छीन लेगा ये राहु। कुंडली के अगर नवम भाव में राहु है और बुध भी सही जगह पर में, क्योंकि वृषभ और मिथुन राशि में राहु उच्च का हो जाता है, बुध भी अगर सही जगह पर में है तो ये राहु बड़ा कमाल कर देगा। क्या कमाल करेगा? तो आपको भाग्य भरोसे दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि होने लगेगी, धर्म का पालन करने लगोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह के योग बनने लगेंगे। और पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमाग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तीसरे भाव पर में दृष्टि पराक्रम में वृद्धि होगी। पंचम भाव पर दृष्टि संतान का परफॉर्मेंस बढ़िया और अपना भी बुद्धि विवेक सही डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन अगर बुध अगर विपरीत दिशा में हो, विपरीत जगह पर में हो तो ये सब फल उल्टा मिलेगा। राहु अगर कुंडली के दसम भाव में विराजमान है, चंद्रमा घर में, तो पिता के लिए परेशानी का समय हो जाएगा, पिता से संबंध खराब हो जाएंगे, काम धंधा बढ़िया नहीं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी। पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर बैंक बैलेंस खत्म, बोली में बहुत कड़वे शब्द का प्रयोग। चौथे भाव पर दृष्टि सुख को छीन लेगा ये। और नवम दृष्टि छठे भाव पर में तो आप ये देखोगे कि कर्ज केस मुकदमा टेंशन तनाव लड़ाई झगड़ा की स्थिति सामने आएगी। राहु अगर एकादश भाव में है देवी और सज्जनों, आमदनी में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामना की पूर्ति में कमी, इच्छा पूर्ति में भी कमी के योग। सीनियर्स का भी साथ नहीं मिल पाएगा। और पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 तीसरे भाव पराक्रम में कमी और गुप्त शत्रु के द्वारा जो है विशेष परेशानी के योग बनेंगे। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में तो पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, लेकिन संतान में डिले भी करेगा। और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में तो विवाह में डिले का योग और वैवाहिक जीवन में विशेष तौर पर परेशान करेगा। कुंडली के अगर 12वें भाव में राहु अगर बैठा हुआ है देवी और सज्जनों तो क्या होगा? खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी होगी, सुख में कमी, माता के लिए खतरा का समय हो जाएगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला के रिगार्डिंग परेशानी। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में कर्ज केस मुकदमा पे कलंक शोक और दुख। नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति। तो ये राहु का फल है तुला लग्न। बड़ा संक्षिप्त में हमने बताया है, लेकिन अगर आप विस्तार पूर्वक जानना चाहते हो तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में भेजो। आप जो उचित शुल्क होगा जमा करोगे, आपको सही जानकारी मिलेगी। कुंडली की जांच करवाओ नहीं करवाओ, लेकिन आप स्फटिक ओपल या ओपल फायर जरूर धारण करो। 2500 में स्फटिक, 5000 में ओपल और ओपल फायर। ओपल 5000 में और 10,500 में ओपल फायर आपको मिल जाएगा। तीनों में से जो चाहिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो। लाभ अनंत है। फिर 2 साल के बाद इसको चेंज करना, अपने आप 2 साल में क्या फायदा क्या नुकसान होता है आपको पता लग जाएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।